अरुणाचल प्रदेश में प्रॉब्लम की जब विषय में हम लोग चर्चा करते हैं तो उस प्रॉब्लम में सबसे पहले पॉइंट आता है बेरोजगार। बेरोजगार जो है अरुणाचल प्रदेश में दिन ब दिन बढ़ रहा है। बढ़ने का भी कुछ कारण है, जहां पर सरकार के तरफ से भी गलतियां होती है, उसके बाद डिपार्टमेंट जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की तरफ से गलती होती है, उस गलती को लेकर के अभी खासकर हेल्थ डिपार्टमेंट को लेकर के मैं कुछ विषय पर बात करने वाला हूं, जिसके वजह से आज के डेट में अरुणाचल प्रदेश में हेल्थ असिस्टेंट में क्यों इतना अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, उसके विषय में आपको मैं जानकारी देता हूं। 2017 के दौरान जो है सरकार खुद जो है बच्चों को ये कहता है कि 1 साल ट्रेनिंग जो हेल्थ असिस्टेंट का ट्रेनिंग करने के लिए पासीघाट में भेजा जाता था। पासीघाट में हेल्थ असिस्टेंट को लेकर के किस प्रकार से ट्रेनिंग करना है, उस समय यहाँ से बच्चों को भेज देते हैं। हालांकि आपको बताना जरूरी है, HTRC जो कि पासीघाट में मौजूद थे और 1 साल ट्रेनिंग के लिए भेजता है क्लास 10 पास वालों को, और यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन केवल क्लास 10 पास है, और हर एक डिस्ट्रिक्ट से जो है 2 से 3 कैंडिडेट को पासीघाट के HTRC में भेजता था और उसमें हेल्थ असिस्टेंट के लिए ट्रेनिंग दी जाती थी। और ये बैच जो है 5 से लेकर के बैच 36 तक चला था 2017 के दौरान। और ये लोग रिक्रूट कहाँ होता है, जब हेल्थ डिपार्टमेंट में कोई जॉब निकलता है तो ये हेल्थ असिस्टेंट जूनियर के लिए इसको इंडक्ट करने के लिए ये ट्रेनिंग दिया जाता था। तो 2017 तक जो है 36 बैच ने वहाँ से ट्रेनिंग हासिल कर लिया था। तो आगे क्या होता है, मतलब कि हर बैच में पासीघाट में जो बैच जाता था उसमें मैक्सिमम 40 तक होता था, और हो सकता है कि कमी लोग नहीं जाने की वजह से 10 भी हुआ होगा, 15 भी हुआ होगा, लेकिन अभी तक ट्रेनिंग लेने वालों की संख्या 500 से कम नहीं है। यानी हम ये कह सकते हैं कि हेल्थ असिस्टेंट जूनियर जो इस पोस्ट के लिए जिसको रिक्रूट करना था, आज के डेट में 500 से भी अधिक लोग जो है बेरोजगार है। तो ये सरकार का पॉलिसी था कि ट्रेनिंग करने के बाद वो जब जॉब निकलेगा तो इन तमाम जो ट्रेनिंग करने वालों जो क्लास 10 जो पास है और जो 1 साल ट्रेनिंग कर चुके हैं उनको रिक्रूट करने का एक पॉलिसी था। लेकिन उस पॉलिसी में आज जो है 1 साल ट्रेनिंग करके और क्लास 10 पास वालों को जॉब नहीं दिया जा रहा है। कारण यह है कि RR यानी रिक्रूटमेंट रूल्स में जो है बदलाव हुआ है। 2010 में एक जो है हेल्थ असिस्टेंट को लेकर के एक जॉब निकलता है। मैं आपको ये तस्वीरें यानी एडवर्टीजमेंट का जो कागज है उसको भी दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूं, जिसमें हेल्थ असिस्टेंट जूनियर कोर्स है। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या दिया है, क्वालिफिकेशन ये दिया है कि क्लास 10 पास होना चाहिए, उसके बाद कम से कम 1 साल ट्रेनिंग किसी भी इंस्टीट्यूशन में करने वाला 1 साल ट्रेनिंग यहाँ पर क्वालिफिकेशन होगा। और एज लिमिट की जब बात करते हैं 17 साल से लेकर के 25 साल तक, यानी 2010 को ये जॉब निकला था। मतलब एक ये जो है जो पासीघाट में जिन्होंने ट्रेनिंग किया होगा 1 साल और जो क्लास 10 पास है उनके लिए एक समय जॉब निकला था। उसके बाद अचानक 2018 को एक जो है RR बनता है। RR यानी रिक्रूटमेंट रूल, मैंने पहले बताया आप सभी को, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से एक रिक्रूटमेंट रूल बनता है जिसमें यह कहा जाता है इन द ईयर 2018 द नोटिफिकेशन फ्रॉम द अंडर सेक्रेटरी इन व्हिच द RR ऑफ हेल्थ असिस्टेंट जूनियर एजुकेशन एंड द अदर क्वालिफिकेशन वाज मेंशन्ड, जिससे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं। तो उसमें सबसे पहले क्वालिफिकेशन क्या दिया गया था कि क्लास 12 पास होना चाहिए और उसके बाद कम से कम 2 साल हेल्थ असिस्टेंट का ट्रेनिंग और जो है कोर्स होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से या फिर ऑर्गेनाइजेशन से। और दूसरा क्या बोलता है, दोज हु हैव कंप्लीटेड ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ असिस्टेंट जूनियर from any recognized institutions on before March 2017 up to 36 batch class 10 pass and 1 year training from HTRC पासीघाट। यानी 2018 को फिर एक RR बनता है। उस RR में क्लियर ये मेंशन है कि पहले तो क्लास 12 पास होना चाहिए और 2 साल का ट्रेनिंग होना चाहिए। और दूसरा जो है बोलता है कि जो पासीघाट जो ट्रेनिंग सेंटर्स है, HTRC जो पासीघाट ट्रेनिंग सेंटर से 2017 तक जिन्होंने एक बैच से लेकर 36 बैच तक जिन्होंने वहां से ट्रेनिंग लिया है और क्लास 10 पास है और 1 साल का ट्रेनिंग लेने वाला जो है इस जॉब के लिए यानी हेल्थ असिस्टेंट जूनियर के लिए जो है अप्लाई कर सकता है। RR उस समय बनाया गया था।
तो मैं आरआर को भी दिखाने की कोशिश करूं और आरआर का जो कॉपी है जो सरकार की तरफ से बनाया गया था वो कॉपी को भी मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जो कि 2018 को जो है नोटिफिकेशन हुआ था, जिसको मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसमें क्लियर मेंशन है कि 2 प्रकार का, यानी क्लास 10 पास और क्लास 12 पास। क्लास 12 पास में 2 साल का ट्रेनिंग उनका होना चाहिए और क्लास 10 पास में क्लास 10 पास होना चाहिए और 1 साल का मिनिमम जो है ट्रेनिंग होना चाहिए, जो पासीघाट का जो ट्रेनिंग सेंटर से 2023 यानी 2023 के दौरान, यानी उस समय हेल्थ मिनिस्टर थे होंगे या फिर हेल्थ में जो कमिश्नर सेक्रेटरी के तौर पर जिन्होंने जो उस समय पदभार को संभाल रहे होंगे। आज के डेट में जो हेल्थ का जो है मंत्री है वो नया है। 2023 को अचानक जो है आरआर का एक नोटिफिकेशन निकलता है, उसमें जो है कुछ पॉइंट जो है बदलाव होता है। कुछ पॉइंट बदलाव में क्या है कि 2018 के दौरान जो है आरआर रूल में जो है पहला बड़ा रूल था कि क्लास 12 पास होना चाहिए, 2 साल का ट्रेनिंग होना चाहिए, और उसमें जो है सेकंड पॉइंट तक क्लास 10 पास होना चाहिए और 1 साल का ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन होना चाहिए। लेकिन 23 में अचानक उसी आरआर को जो है मॉडिफाई करता है। उसी आरआर को मॉडिफाई करने के बाद जो है पॉइंट नंबर 2 को हटा देता है। मतलब क्लास 10 पास प्लस जो 1 साल का ट्रेनिंग वाला को जो है वहां से एलिजिबल को निकाल देता है। इसका मतलब ये हुआ 2023 में अचानक चेंज में ये बताया जा रहा है कि क्लास 12 पास प्लस 2 साल का ट्रेनिंग, उसमें उसका पास सर्टिफिकेट होना पड़ेगा, वही जो है हेल्थ असिस्टेंट जूनियर के लिए जो क्वालिफाइड होगा। अचानक जो है आरआर को मॉडिफाई कर देता है। आरआर को मॉडिफाई करने के बाद प्रॉब्लम क्या है कि उस समय यानी 2018 में तो दोनों था, लेकिन 2023 को अचानक मॉडिफाई करने की वजह से क्लास 10 पास प्लस 1 साल ट्रेनिंग लेने वाला को जो है यहां से जो है वंचित कर देता है, यानी वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होगा। एलिजिबल होगा तो क्लास 12 पास ही होगा। मतलब अचानक खबर मिलता है। उस नोटिफिकेशन को, उस गजेटेड नोटिफिकेशन को भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो सरकार ने अचानक जो है मॉडिफाई करता है, जो कि नोटिफिकेशन को आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, आप जैसे कि देख सकते हैं। उसके बाद साथ ही साथ 2018 का हमने आपको दिखाया, 2023 में भी वही, जहां पर 2018 में दोनों लोगों को जो है एलिजिबल किया था, यहां पर क्लियर मेंशन है 2023 अमेंडमेंट में जो है सीधा यहां पर लिखा है कि जो एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द डायरेक्ट रिक्रूट्स में क्या है कि क्लास 12 पास विथ 2 years health assistant training courses from any institution recognized by government of Arunachal Pradesh / government of India, ये दे देता है। यानी सेकेंड पॉइंट को यहां पर सीधा हटा देता है। यानी 2017 तक जिन्होंने पासीघाट से क्लास 10 पास हो करके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से कम 2 से 3 लोग जा करके उसमें जो है 1 साल का ट्रेनिंग लेता है और क्लास 10 पास जाता है, लेकिन उसको अचानक 23 का जो है नोटिफिकेशन में आरआर रूल्स में जो है सीधा हटा देता है। तो ये इसको आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जिसमें अभी लोगों को बहुत परेशानी हो रहा है, क्योंकि उस समय जैसे आपको मैंने बताया 2017 तक जिन्होंने पासीघाट से ट्रेनिंग हासिल की 1 साल, तो अचानक जब ये जॉब निकल जाता है तो उन लोगों को जो है इस जॉब से वंचित करता है और इसमें जो है आरआर में जो है बदलाव कर देता है। तो क्लास 12 पास और 2 साल का ट्रेनिंग वाला को ही इसमें एलिजिबल कर देता है। लेकिन उस समय 2017 तक जिन्होंने सरकार ने भेज करके उसको जो ट्रेनिंग लेने के लिए दिया और क्लास 10 पास प्लस 1 साल ट्रेनिंग लेने के लिए 36 बैच को भेजा गया था, अभी यहां पर क्वालिफाइड नहीं हो रहा है। तो इसमें कम से कम 400 से अधिक ऐसे बच्चे हैं जो आज के डेट में भी अनएम्प्लॉयमेंट हो करके बेच रहा है। तो ये सरकार का खुद का पॉलिसी था कि क्लास 10 पास वाला को 1 साल ट्रेनिंग के लिए भेजना था और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से भेजा गया था, लेकिन वो ट्रेनिंग लेने के बाद आज के डेट में जो है ये पर्टिकुलर पोस्ट को ऑब्जर्व या फिर एग्जाम्स देने का मौका उनको नहीं मिल रहा है। कारण यह है कि 2023 को जो है ये आरआर में जो है मॉडिफाइड हो जाता है, तो उनका एलिजिबल क्राइटेरिया से जो है वो जो है 2017 तक जिन्होंने ट्रेनिंग लिया था उसका जो है इसमें एलिजिबल नहीं होता है। सरकार खुद भेजता है, भेजने के बाद ट्रेनिंग भी ले लेता है, लेकिन आज जब जॉब निकलता है तो इनको जो है जॉब में जो है इंटरव्यू देने के लिए मौका नहीं देता है। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि सरकार खुद नियम बनाता है और कुछ उस नियम में जब जो लोग पास होकर के निकल जाता है तो अचानक उनको जो है इस रिक्रूटमेंट पॉलिसी में जो है वो हटने का उनको जो है ऐसे मतलब नौबत आ जाता है। तो सरकार का खुद का पॉलिसी था, लेकिन
लेकिन सरकार उसको अचानक यहाँ पर जो मॉडिफाई कर देता है। तो तमाम 400 जो स्टूडेंट अभी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कहाँ जाएंगे? ना वो एग्जाम में बैठ सकता है ना एग्जाम लिख सकता है। सरकार अचानक पॉलिसी बनाता है, अचानक बदल देता है। तो अब क्या हुआ? अब ये लोग यानी जो अरुणाचल प्रदेश में जितना भी जो अनएम्प्लॉयमेंट जो हेल्थ असिस्टेंट जो एसोसिएशन, मतलब जो 2017 तक जिन्होंने क्लास 10 पास हो करके 1 साल का ट्रेनिंग लिया था, अभी ये लोग क्या सवाल उठा रहा है सरकार से, खासकर हेल्थ डिपार्टमेंट से ये उठा रहा है, क्योंकि रिसेंटली एक जो है जॉब निकलता है जिसमें APSSB में एक एडवर्टाइजमेंट निकलता है जिसमें ये हेल्थ असिस्टेंट पोस्ट के लिए 18 पोस्ट निकलता है। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। 18 पोस्ट निकलता है, लेकिन उस 18 पोस्ट में क्वालिफिकेशन क्लियरली मेंशन है कि क्लास 12 पास होना पड़ेगा, उसके बाद 2 साल कम से कम ट्रेनिंग होना पड़ेगा किसी भी इंस्टीट्यूशन से, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, या फिर कोई भारत सरकार की तरफ से कोई अगर 2 साल और क्लास 12 पास होता है तो उनको रिक्रूट किया जाएगा। तो ये क्लियर मतलब मेंशन कर दिया गया, जिसमें जो अभी 2017 तक जिन्होंने ट्रेनिंग लिया था वो यहां पर वंचित हो रहा है। तो अभी वो कहां जाएंगे? 18 पोस्ट में कम से कम क्लास 10 पास होकर के 1 साल ट्रेनिंग लिया गया था, उनको भी मौका मिलना चाहिए, और 12 पास और 2 साल जिन्होंने ट्रेनिंग लिया उनको भी मौका मिलना चाहिए। ऐसे कहते हुए 2017 तक के बैच जो है अभी आवाज उठा रहा है। हालांकि इस कागज को जो है, जो ये असिस्टेंट जो हेल्थ असिस्टेंट जो है ना, जो पासीघाट में जिन्होंने ट्रेनिंग लिया है, उन्होंने अभी सरकार को भी चिट्ठी लिखा है, उसके बाद हेल्थ मिनिस्टर को भी लिखा है, HOD को भी लिखा है कि इसको जो है रिक्रूटमेंट रूल को, पॉलिसी को फिर से बदल दिया जाना चाहिए, इसमें दोनों लोगों को एलिजिबल कर दिया जाना चाहिए बोल करके अभी लेटर लिख रहा है। तो ये अभी रिक्रूटमेंट जो है अभी जो है APSSB से निकला था 17 जुलाई 2024 को, लेकिन यहाँ पर क्लियर मेंशन है कि आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है क्लास 12 पास होगा। हेल्थ असिस्टेंट जूनियर के लिए क्लास 12 पास होना पड़ेगा और 2 साल का जो है मिनिमम जो है ट्रेनिंग जो है लेने वालों को जो है यहाँ पर एलिजिबल किया जाएगा, ऐसे क्लियर मेंशन है। अब मैंने बार बार इस बात को मैं दोहरा रहा हूं कि अब सवाल ये है कि 2017 तक जिन्होंने 1 साल का ट्रेनिंग लिया और केवल क्लास 10 पास है, वो कहाँ जाएंगे? वो 400 की संख्या में लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे? तो इसको लेकर के अभी हेल्थ डिपार्टमेंट को जो है ये बच्चे जो है सवाल उठा रहा है कि हम इस 18 पोस्ट को जो है एलिजिबल यानी एग्जाम्स देने के लिए भी उनको मौका दिया जाना चाहिए, ये बोलते हुए नजर आ रहा है। लेकिन इसको लेकर के उन्होंने हेल्थ मिनिस्टर को भी मुलाकात किया है और अपना कागज दिया हुआ है कि आने वाला समय में किस प्रकार का जो है एक्शन जो है सरकार की तरफ से और डिपार्टमेंट की तरफ से लिया जाता है, ये अपने आप में समझने वाली बात है। यहाँ आप देख सकते हैं जो पोस्ट निकला है हेल्थ असिस्टेंट जूनियर के लिए, यह क्लियर मेंशन है कि एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन क्लास 12 फास्ट विथ 2 years health assistant training course from any institution recognized by government of Arunachal Pradesh and government of India। तो ये दिया हुआ है। तो उस समय क्लास 10 पास हो करके 1 साल का ट्रेनिंग लिया है, वो अभी कहाँ जाएंगे? तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि डिपार्टमेंट अब इस पर क्या कदम उठाता है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि उस समय 17 तक सरकार ने ही भेजा था बच्चों को कि 1 साल के लिए ट्रेनिंग करने के लिए, क्लास 10 वालों को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से भेजा था। और अभी जब जॉब निकल रहा है तो यहाँ पर केवल जो है क्लास 12 पास और 2 साल ट्रेनिंग लेने वालों को ही एलिजिबल कर दिया गया। लेकिन उस समय सरकार ने जिसको भेजा था वो अभी कहाँ जाएंगे? सवाल तो ये है। लेकिन यहाँ पर सबसे सोचने वाला बात यह है कि उस समय के हेल्थ मिनिस्टर, क्योंकि अभी जो है हेल्थ मिनिस्टर है वो नया है, क्योंकि अभी 4-5 महीना भी नहीं हुआ है, नया है, तो अभी इनको भी देखना पड़ेगा। उस समय हेल्थ मिनिस्टर ने जो डिपार्टमेंट ने जो शायद गलत किया होगा, तो अभी इसको किस प्रकार का भरपाई करके उस समय जो बच्चे गए थे तो उनको कहाँ में कैसे इंटरव्यू देने के लिए मौका क्या दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा, इसको सरकार को सोचना चाहिए और डिपार्टमेंट को सोचना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर केवल 12 पास और 2 साल ट्रेनिंग लेने वालों को अगर दिया जाता है तो 400 लोग जो है इसमें जो है वंचित हो रहा है। और 400 लोग जो है कहाँ जाएंगे जिनको सरकार ने खुद भेजा था ट्रेनिंग करने के लिए पासीघाट में, तो अभी वो लोग कहाँ जाएंगे? लेकिन मैंने शुरू में कहा था कि सरकार पॉलिसीज खुद बनाता है और उसी पॉलिसीज को अचानक बदलाव करता है तो तमाम लोग जो है इसमें जो है डिप्राइव हो जाता है। ऐसे डिप्राइव कैंडिडेट को सरकार उसके लिए क्या कदम उठाता है, डिपार्टमेंट उसके लिए क्या कदम उठाता है, ये भी देखने वाली बात होगी।
मैं ऐसा ही खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब देखते रहिए अरुण भूमि। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।